गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर। मेरी सीरीज मेडिसिन के विषय में जानकारी के साथ में फिर से आपके साथ में प्रेजेंट हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन स्क्रोफलोसो ग्रुप की एश10 की। एश10 बोले तो इसको हम बोलते हैं जियापून। जियापून नाम इसलिए है क्योंकि ये जब वहाँ जापान में हैजा फैला था उस समय पे इस एश10 का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया था और एश10 से काफ़ी मात्रा में फ़ायदा मिला था। तो इस प्रकार से इसको जियापून भी कहते हैं। और साथ ही साथ एश10 अगर हम बात करते हैं तो एश10 विशेषतः प्रभावी होती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो उस कंडीशन में हम एश10 का उपयोग करते हैं। एश10 सामान्यतः, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एश10 या स्क्रोफलोसो ग्रुप फंक्शनल रेमेडी होता है। किसी भी पार्ट का अगर फंक्शन लेस हो रहा है या फंक्शन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उस कंडीशन में एश10 का इस्तेमाल किया जाता है। और एश10 फंक्शनल रेमेडी, ये विशेषता अगर आपकी कोई लीवर की समस्या है, आंतों की समस्या है, या फिर आपको कोई स्प्लीन की, गॉल ब्लैडर की, या छोटी आंत की, या इरिटेटिव बोवल सिंड्रोम हो रहा है, या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर इशू आ रही है तो उस कंडीशन में हम एश10 का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एश10 के साथ में या एस ग्रुप के साथ में हम सी ग्रुप का सहायक रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ में हम C10 को भी सहायक रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसकी पूरा औषधि बोले तो C10 होता है। तो आपको इन जब भी एस ग्रुप इस्तेमाल करें तो उसकी सहायक रेमेडी जरूर इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो एश10 में अगर हम देखते हैं तो एश10 डाइजेस्टिव रेमेडी है। अब डाइजेस्टिव रेमेडी होने के साथ साथ इसको कैसे उपयोग करना चाहिए उसके विषय में मैं बताता हूँ आपको कि अगर बाई चांस किसी भी प्रकार का आपको पॉजिटिव केस मिलता है तो पॉजिटिव केस में आप एश10 का अगर आप D5 डाइल्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं और उसकी डोजोलॉजी आप अगर दिन में 4 बार देते हैं, और अगर आप रेमेडी तैयार करने के बाद में उसके 2 से 3 ड्रॉप ही इस्तेमाल करते हैं हाफ कप वाटर के साथ में, तो काफ़ी अच्छा परिणाम मिलता है। ये तो बेसिक बात हुई। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर बाई चांस ऐसी कोई कंडीशन हो गई है, जैसे कि बच्चे को भूख ही नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में हम इस रेमेडी का पॉजिटिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, D3 का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी डोजोलॉजी जो इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप ही इस्तेमाल करेंगे, और वो भी बीडी में सुबह और शाम। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छा परिणाम ले पाएंगे। 1 ड्रॉप आप 1 गिलास या 1 कप पानी में आप अगर देते हैं पेशेंट को तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एश10 अगर किसी भी प्रकार की आपको ऐसी कंडीशन लगती है कि अगर पेट कमजोर हो गया है, डाइजेशन कमजोर हो गया है, या फिर आपको फीवर आया है, या इन्फेक्शन हो गया है, पेट का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप एश10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर जितना भी पाचन से संबंधित कोई भी इशू आता है तो आप एश10 तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। साथ में आप एक रेमेडी और इस्तेमाल करेंगे, एक प्रोटोकॉल और इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं S5। ये अगर प्रोटोकॉल आप अल्टरनेटिव चलाते हैं एश10 के साथ में, S5 का प्रोटोकॉल अगर अल्टरनेटिव चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेते हैं, क्योंकि S5 विशेषता लीवर को बहुत अच्छा पावर देता है, और साथ ही साथ अगर आप एश10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम रिकवर होता है। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिव चलता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले पा रहे हैं। तो एश10 विशेषता फंक्शनल रेमेडी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट दिखता है जिसमें कि डाइजेस्टिव से, या जैसे बोलते हैं कि अगर टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड स्पेशली इंटेस्टाइन की बीमारी होती है, तो उसमें आप अगर एश10 को अप्लाई करते हैं और एश10 का कंप्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत तीव्रता से पेशेंट में सुधार की कंडीशन बनती है।
तो आप जहाँ पे भी ऐसा देखते हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में सामान्यतः हमेशा ये बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का डोज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। आप अगर डोज अगर सही सिलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी पेशेंट में बहुत अच्छे से रिकवरी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा नई रेमेडी के साथ में। आप अगर अभी तक के बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगले वीडियो के लिए वेट करें, मैं अगला वीडियो आपको फिर लेके आऊंगा नेक्स्ट रेमेडी के साथ में और कुछ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।